नमस्कार जी, झारखंड में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में झारखंड भवन का निरीक्षण कर दिखी नाराज, 15 दिनों में मांगी है जांच रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान निर्माणाधीन झारखंड भवन के सभी 7 फ्लोर का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल, मुख्यमंत्री कक्ष, गेस्ट रूम, गवर्नर स्वीट समेत अन्य स्थलों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 15 दिनों में झारखंड भवन का निर्माण के जिम्मेवार अधिकारियों सलाहकारों की भूमिका से संबंधित जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों, सलाहकार और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री नई दिल्ली में बन रहे झारखंड भवन के निर्माण में खर्च होने वाले बजट से भी अवगत हुए। इसको लेकर मुख्यमंत्री संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने 15 दिनों के अंदर झारखंड भवन निर्माण को लेकर जिम्मेवार अधिकारियों एवं सलाहकारों की भूमिका से संबंधित जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा। उन्होंने भवन की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं अतिथि की सुविधा के लिए आवश्यक बदलाव करने निर्देश अधिकारियों को दिया। सिक्किम के स्थापना दिवस पर बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, झारखंड की तरक्की में अहम योगदान दे रहे हैं सिक्किम के लोग। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को सिक्किम के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राजभवन में आयोजित सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर सिक्किम के निवासियों को बधाई देते हुए कहा कि हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग सौहार्दपूर्वक रहते हैं, जिनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज इत्यादि अलग अलग हैं, फिर भी हम सभी एक हैं और यही विविधता में एकता हमारी शक्ति और प्रगति की आधारशिला रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस खूबसूरत प्रदेश का असमृद्ध इतिहास रहा है। यहाँ की संस्कृति जीवंत है तथा लोक कला भी समृद्ध है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड में निवास कर रहे सिक्किम के लोगों से संवाद करते हुए कहा कि सिक्किम ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में यह राज्य अग्रणी रहा है। साथ ही इस राज्य ने पर्यटन के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति ने झारखंड में 14 लोकसभा सीट जीतने का लिया संकल्प। 30 मई से चलेगा महासंपर्क अभियान। भारतीय जनता पार्टी की 1 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक मंगलवार को रांची के महिलोंग स्थित सरला बिरला स्कूल के सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के 14 लोकसभा सीट जीतने का संकल्प लिया गया। वहीं लोकसभा, विधानसभा और बूथ स्तर पर कार्यक्रम करने, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद स्थापित करने, 17 से 21 मई के बीच जिला कार्य समिति बैठक और 18 से 24 मई के बीच विभिन्न मंडलों की कार्य समिति निर्धारित करने, देश भर में 1 लाख विशिष्ट परिवारों से संपर्क करने समेत कई अन्य प्रस्ताव पर सहमति बनी। मुंबई से गिरफ्तार गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को जल्द लाया जाएगा रांची, खुलेंगे कई राज। अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह का सरगना अमन श्रीवास्तव मुंबई से गिरफ्तार हुआ है। झारखंड एटीएस और मुंबई एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस को यह सफलता मिली है। गैंगस्टर अमन को जल्द रांची लाया जाएगा। इस बात की जानकारी पत्रकारों को पुलिस अधिकारी ने दी। पंचायत सचिव पद पर 1633 अभ्यर्थियों की होगी नियुक्ति। सीएम हेमंत सोरेन ने 24 मई को देंगे नियुक्ति पत्र। पंचायती राज विभाग ने 1633 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित निर्देश जारी किया है। विभाग के उप निदेशक संदीप दुबे के हस्ताक्षर से सभी जिलों के उपायुक्तों को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक पत्र लिखा गया है। अनुशंसा के आलोक में चयनित और अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच 22 मई के पहले पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया है कि 24 मई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभ्यर्थियों को पंचायत सचिव पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। आप सबको बता दूं कि जिलावार की गई है अनुशंसा, जिसमें गढ़वा में 74, पलामू में 107, लातेहार में 29, चतरा में 62, हजारीबाग में 117, कोडरमा में 53, गिरिडीह में 121, देवघर में 52, गोड्डा में 80, साहिबगंज में 58, पाकुड़ में 34, दुमका में 72, जामताड़ा में 39, धनबाद में 89, बोकारो में 152, रामगढ़ में 94, लोहरदगा में 25, गुमला में 34, रांची में 81, सिमडेगा में 22, पश्चिमी सिंहभूम में 82, सरायकेला खरसावां में 47 और पूर्वी सिंहभूम में 109 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। 24 मई को रांची आ रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के नए हाईकोर्ट भवन का करेंगे उद्घाटन।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर 24 मई 2023 को झारखंड आ रही है। इस दौरान अधिकतर समय राजधानी रांची में ही बिताएगी। नई दिल्ली से देवघर पहुंचेगी। सबसे पहले यहां बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी, फिर यहां से रांची के लिए रवाना होगी। रांची में बने नए हाईकोर्ट भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा खुट्टी में महिलाओं के सम्मेलन और ट्रिपल IT के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगी। आप सबको बता दूं कि राष्ट्रपति सुबह करीब 9 बजे स्पेशल विमान से देवघर एयरपोर्ट पर उतरेगी। उसके बाद राष्ट्रपति का काफिला कड़ी सुरक्षा घेरे में बाबा मंदिर पहुंचेगा तथा 10:15 तक बाबा मंदिर में रहकर पूजा करेगी। इसके लिए बाबा मंदिर प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर ईस्टर्न एयर कमांड के मेंटेनेंस स्टाफ देवेंद्र श्रीवास्तव बाबा मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में अहले सुबह पूजा करने के बाद मंदिर की भौगोलिक स्थिति और अलग अलग जगहों को देखकर रिपोर्ट तैयार की। मंदिर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एयरफोर्स के ये अधिकारी राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखने के लिए आए थे। पूजा के बाद राष्ट्रपति करीब 30 मिनट तक परिसदन में रुकेंगी। यहां पर जिला प्रशासन की ओर से उन्हें बाबा मंदिर का स्मृति चिन्ह, प्रसाद आदि भेंट की जाएगी। इसके बाद करीब 11 बजे राष्ट्रपति का विमान रांची के लिए रवाना हो जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा और अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर भी करेंगे माल्यार्पण। राष्ट्रपति का विमान दोपहर 12 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगा। बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और 12:30 पर अल्बर्ट एक्का चौक स्थित अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेगी। राष्ट्रपति दोपहर 1 बजे राजभवन पहुंचेगी। विश्राम करने के बाद राष्ट्रपति राजभवन में ही दोपहर 3:30 से शाम 4:30 तक आदिम जनजाति समूह से मुलाकात करेगी। शाम 5 बजे से 6 बजे तक झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन करेगी। इसके बाद रात्रि विश्राम के लिए वे राजभवन लौट जाएगी। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में ईडी की रेड से खुलासा, छवि रंजन से शाम में चेहरा ढककर मिला था प्रेम प्रकाश। रांची में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सोमवार को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में छापा मारा और सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पाया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश ने सूरज डूबने के बाद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से जेल में मुलाकात की थी। वह शाम 6:41 पर छवि रंजन के वार्ड में घुसा और शाम 7:36 पर बाहर निकला। इस दौरान प्रेम प्रकाश ने अपने चेहरे पर गमछा लपेट कर रखा था। नियमानुसार सूरज डूबने के बाद कैदियों के कमरे बंद कर दिए जाते हैं। शाम के बाद विषम परिस्थितियों में ही कैदियों के कमरे खोलने का प्रावधान है। जेल में दोनों की मुलाकात 5 मई की शाम को हुई थी। छवि रंजन ने गिरफ्तारी के बाद 5 और 6 मई की रात जेल में गुजारी थी। आप सबको बता दो कि ईडी की पूछताछ ने छवि रंजन से कहा है कि वह प्रेम प्रकाश को जानते ही नहीं, कभी भी मिले भी नहीं। लेकिन ईडी के इस नए खुलासे से जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री में इन व्यक्तियों द्वारा रची गई साजिश की भी पहली नजर में पुष्टि होती है। साथ ही जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका संदेहास्पद हो गई है। राज्य के कई जिलों में हुई बारिश, लेकिन राजधानी में अभी उम्मीद नहीं। राज्य के कई जिलों में पिछले 24 घंटे में बारिश हुई। जमशेदपुर में करीब 15 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई। बोकारो, सिमडेगा, हजारीबाग, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम में भी हल्की बारिश हुई। राजधानी में अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश का कोई अनुमान नहीं है। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के पूर्वी तथा दक्षिणी संथाल और कोल्हान में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। इसका आंशिक असर मध्य भाग में भी हो सकता है। इससे रांची में भी कभी कभी तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वैसे तापमान में कमी के कोई संकेत नहीं है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी अगले कुछ दिनों में हो सकती है। सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। सबसे अधिक गर्मी डाल्टनगंज में रही। वहां का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। इधर बारिश से सियालदह और हावड़ा डिवीजन के ट्रेन सेवा हुई प्रभावित। सोमवार की शाम को आंधी और बारिश आने के कारण के सियालदह और हावड़ा डिवीजन में ट्रेन सेवा प्रभावित रही। लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। पूर्व रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार शाम 5:35 पर सियालदह डिवीजन के श्यामनगर और काकीनाड़ा स्टेशन के बीच अप और डाउन उपनगरीय लाइनों पर पेड़ की शाखाएं टूटकर गिर गई, जिससे श्यामनगर नेहाटी के बीच उपनगरीय लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग को मिली मान्यता, अधिसूचना जारी। धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग की मान्यता को लेकर उत्पन्न वहापों की स्थिति समाप्त हो गई है। अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए यहां भी छात्रों का नामांकन होगा। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी ने भी नर्सिंग स्कूल के छात्रों को परीक्षा को लेकर भी आदेश जारी कर दिया है। नर्सिंग कोर्स में नामांकन कराने वाले छात्रों एवं नर्सिंग स्कूल प्रबंधन को इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली की मान्यता की अनिवार्यता समाप्त होने के संबंध में झारखंड सरकार ने 28 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी है।
झारखंड सरकार ने संज्ञान लेते हुए झारखंड राज्य में नर्सिंग स्कूल के संचालन के लिए नियमावली जारी की है, जिसे झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन और परीक्षा संचालन नियमावली का नाम दिया गया है। आप सबको बता दो कि हाल ही में धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग के छात्रों ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली की मान्यता की अनिवार्यता की अस्पष्टता के कारण 4 लेन सड़क को जाम किया था। झारखंड सरकार की अधिसूचना के बाद अब इस बारे में संशय की स्थिति समाप्त हो गई है। देवघर आने पर श्रावणी मेले में कांवरियों को नहीं होगी दिक्कत, 2 नदियों पर बनेगा पुल। कांवरिया पथ सुल्तानगंज दुमा के बीच बरवा नदी और भागलपुर अमरपुर बांका SH-25 के ओढ़नी नदी पर उच्च स्तरीय RCC ब्रिज बनाने की स्वीकृति मिल गई है। हेडक्वार्टर के निर्देश के आलोक में पुल निर्माण निगम कार्य प्रमंडल भागलपुर ने ओढ़नी नदी का न केवल डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया है, बल्कि इसे स्वीकृति के लिए भी भेज दिया है। वहीं बरवा नदी का DPR को भी स्वीकृति के लिए भेजा है। बरवा नदी पर जब पुल बन जाएगा तो कांवरियों को पार करने में कठिनाई नहीं होगी। ऐसे तो दोनों ही नदियों में पुल है, लेकिन यह काफी जर्जर हो चुका है, इससे गुजरना लगभग बंद है। अभी वर्तमान में लोगों को पुल के नीचे से ही गुजरना होता है। झारखंड में घंटी आधारित शिक्षकों का पदनाम बदला, अब हर सप्ताह 16 कक्षाएं लेना अनिवार्य। राजकीय विश्वविद्यालय में कार्यरत अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर को बेसिक सैलरी 57,700 रुपये प्रति माह के समतुल्य मानदेय होगा। इन असिस्टेंट प्रोफेसर को अब घंटी आधारित की जगह आवश्यकता आधारित यानी कि नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाएगा। इन शिक्षकों का अवधि विस्तार विश्वविद्यालय और कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के नियमित या बैकलॉग नियुक्ति होने तक या 65 वर्ष की आयु तक के आधार पर होगा। नियमित नियुक्ति के बाद अगर पद रिक्त रहते हैं तो इन असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा बरकरार रहेगी। आप सबको बता दूं कि जिनकी योगदान की तिथि पहले होगी उन्हें वरीयता भी दी जाएगी। इन शिक्षकों को प्रति सप्ताह औसतन 16 कक्षाएं लेना अनिवार्य होगा। सभी प्राचार्य और विभागाध्यक्षों पर अनिवार्य रूप से प्रति सप्ताह 16 कक्षाएं आवंटित करने की जिम्मेवारी होगी। अगर 16 कक्षाएं नहीं होती है तो उनके द्वारा ली गई कुल कक्षा के अनुपात में मासिक मानदेय राशि के भुगतान में प्रति कक्षा 900 रुपये की कटौती कर ली जाएगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक इन शिक्षकों को 1 टीचिंग क्लास 1 घंटे की होगी, जबकि एक नॉन टीचिंग क्लास 2 घंटे की होगी। नॉन टीचिंग क्लास में प्रयोगशाला, आंतरिक मूल्यांकन, सीजनल कार्य, ट्यूटोरियल क्लास, रिमीडियल क्लास तथा संस्थान के अन्य गैर शैक्षणिक कार्य जैसे कि IQAC, NEC, AISHE आदि से संबंधित कार्य में सहभागिता के आधार पर मासिक मानदेय का भुगतान होगा। झारखंड में सरकारी नौकरी, धनबाद के आवासीय विद्यालय में होगी शिक्षकों की नियुक्ति, जाने कितने पद हैं रिक्त। धनबाद जिले में शिक्षकों की कमी दूर होगी, इसके लिए 53 पदों पर नियुक्ति होगी। ये सभी नियुक्ति जिले में संचालित आवासीय विद्यालयों में होगी। इन सभी पदों पर बहाली के लिए स्वीकृति मिल गई है। शिक्षा विभाग की ओर से फाइल मुख्यालय में फाइल भेज दी गई है। यह प्रक्रिया रांची से होने की संभावना है। इसके अलावा एक रसोइया और आदेशपाल की भी नियुक्ति होनी है। इसके लिए 5 पदों पर स्वीकृति बनी है। आप सबको बता दूं कि धनबाद जिले में 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं। जानकारी के अनुसार सभी में 6 शिक्षिकाओं की नियुक्ति की तैयारी हो रही है। ये सभी विद्यालय बलियापुर, गोविंदपुर, झरिया, निरसा, तोपचांची और टुंडी में संचालित हैं। हालांकि ये पद कब तक भर लिए जाएंगे इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी सामने नहीं आई है। 20 मई को जारी होगा झारखंड बोर्ड का रिजल्ट। झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2023 जल्द ही जारी होने की संभावना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अपने आधिकारिक वेबसाइट पर मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट एक ही दिन जारी करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 20 मई को रिजल्ट जारी करने की घोषणा है। कॉपी की जांच पूरी हो चुकी है। रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड समय में ही कॉपी की जाँच पूरी कर ली गई है। झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2023 की घोषणा के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com पर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद IAS छवि रंजन भेजे गए न्यायिक हिरासत में अब इस दिन होगी सुनवाई। जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की जांच के जद में आए IAS अफसर छवि रंजन की मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि 25 मई तक के लिए बढ़ा दी है। मंगलवार को उनकी हिरासत की अवधि समाप्त हो रही थी। इस मामले में अदालत की ओर से अब अगली सुनवाई 25 मई को की जाएगी। सरायकेला में ऑटो के पलटने से चालक समेत 15 महिला मजदूर घायल, 2 की स्थिति गंभीर।
सरायकेला कंडरा मुख्य मार्ग पर गमरिया प्रखंड के दुगनी में मंगलवार सुबह एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। उक्त घटना में ऑटो चालक समेत उस पर सवार 15 महिला मजदूर घायल हो गई। सभी महिलाएं दुगनी के रहने वाली हैं। घटना के वक्त मौके पर मौजूद दुगनी पंचायत के रोजगार सेवक शंकर सतपति व पूर्व मुखिया दुर्गा हाइब्रू ने स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। झारखंड में कब होगा नगर निकाय चुनाव? हाईकोर्ट ने सरकार और निगम से मांगा है जवाब। 27 जून को होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य में नगर निकाय और रांची नगर निगम का चुनाव शीघ्र कराने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही निर्वाचित पदाधिकारियों के अधिकार को खत्म करने के आदेश को चुनौती देने वाले IA याचिका को भी अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। मामले की अब अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 27 जून की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि नगर निकायों का चुनाव समय से नहीं कराने के लिए राज्य सरकार जवाबदेह है। उत्पाद विभाग द्वारा नियुक्ति की गई कंपनी के सेल्समैन रुपये की गड़बड़ी कर फरार, पुलिस ने दर्ज किया है मामला। राजधानी रांची में शराब की बिक्री के लिए उत्पाद विभाग द्वारा नियुक्ति की गई मैन पावर कंपनी प्राइम वन वर्क्स फोर्स प्रणाली के सेल्समैन या कर्मचारी दुकानों से रुपये की गड़बड़ी कर भाग गए हैं। अरगोड़ा चौक और हरमू बाजार स्थित शराब की 2 दुकानों में लगभग 7 लाख रुपए का गबन या चोरी पकड़ी गई है। यह अंतर केवल 7 दिनों के स्टॉक और बिक्री का मिलान करने पर पाया गया है। दोनों दुकानों के कुल 7 सेल्समैन फरार हैं। उत्पाद विभाग ने अरगोड़ा थाना में इससे संबंधित मामला दर्ज कराया है। 1 मई के पूर्व मैन पावर कंपनियों द्वारा संचालित किए जा रहे राज्य भर के शराब दुकानों के स्टॉक और बिक्री के आंकड़ों में भारी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। उत्पाद विभाग द्वारा इसकी जांच की जा रही है। जमशेदपुर में पेंशन, राशन, इलाज और अन्य सुविधा के लिए भटक रहे हैं लोग, नहीं हो रहा है समाधान। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम के अंतर्गत खड़िया बस्ती हनुमान मंदिर के समीप सोमवार को जनता दरबार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के लिए सुबह 10:30 बजे का समय निर्धारित था। लोगों की भारी भीड़ एकत्र हो गई थी। उपायुक्त जनता दरबार में करीब 1.5 घंटे विलंब से पहुंची। इसके बाद एक कर लोगों ने अपनी समस्या को रखा। सैकड़ों लोगों ने दावा किया कि उन्हें पेंशन, राशन, इलाज जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। वह अपनी समस्या को लेकर महीनों से अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगा रही है। जनता से बड़े पैमाने पर मिली शिकायतों के बाद उपायुक्त ने संबंधित कर्मचारियों को फटकार लगाई। कहा कि कार्य प्रणाली में बदलाव करें, ऐसा नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं मानगो नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आने वाले लोगों को परेशान किए जाने का भी मामला सामने आया। संबंधित कर्मचारी से उपायुक्त ने मौके पर ही इस बारे में पूछताछ की, कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए कहा। आप सबको बता दूं कि जनता दरबार करीब 3 घंटे तक चला। यहाँ पर 18 विभागों की ओर से स्टॉल भी लगाए गए थे। इस दौरान करीब 2 दर्जन मामला का भी समाधान हुआ। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।